नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी. आपको क्या कहा जा रहा है? ए बी जो है आपका वो सी डी के पैरेलल है एज पर क्वेश्चन. ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू ई एफ. और ये भी कहा जा रहा है ए बी जो है वो ई एफ के भी पैरेलल है. ए बी जो है वो ई एफ के भी क्या है? पैरेलल. तो वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, दिस इज द गिवन फिगर एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. क्लियर हो गया? देखो बहुत सिंपल वे में अगर इस क्वेश्चन को करना हो, सबसे पहले आप ये लिखो कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखो कि यहाँ पर जो आपका ए बी है, हेयर ए बी इज पैरेलल टू सी डी. हेयर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, राइट? एंड ए बी इज पैरेलल टू ई एफ. ए बी इज पैरेलल टू ई एफ. ये हमने प्रीवियस सेशन में भी किया था. इफ टू डिफरेंट लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर. भाई सी डी भी ए बी के पैरेलल है और ई एफ भी ए बी के पैरेलल है, तो सी डी और ई एफ भी क्या होंगे? पैरेलल, विच इम्प्लाइज सी डी इज पैरेलल टू ई एफ. रीजन क्या होगा? बिकॉज इफ टू डिफरेंट लाइन्स, बिकॉज इफ टू डिफरेंट लाइन. मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बिना एमसीक्यू के भी आ चुके हैं एग्जाम में. तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर करना है आपको. बिकॉज इफ टू डिफरेंट लाइन्स आर पैरेलल टू सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर. दे आर, ये भी पैरेलल का साइन होता है. दे आर पैरेलल टू ईच अदर. तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल. अब जैसे आपने ये प्रूव कर दिया कि सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, जैसे आपने प्रूव कर दिया सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तो देखो ये ट्रांसवर्सल हो गया. तो क्या कहोगे? नाउ सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड सी ई इज ट्रांसवर्सल एंड सी ई इज ट्रांसवर्सल एंड सी इज ट्रांसवर्सल. ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. तो एक बात बताओ, ये 150 डिग्री और इसको मैं ले लेता हूँ एंगल 1. तो कैन आई से दैट एंगल 1 प्लस 150 डिग्री. नाउ या बीच इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस 150 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. बताओ भाई क्या रीज़न होगा? ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में दो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है. क्या रीज़न होता है इसका? व्हाट विल बी द रीज़न ऑफ दिस? इसका रीज़न क्या होता है? को इंटीरियर एंगल्स. ये रीज़न होता है. इसका रीज़न क्या होता है? को इंटीरियर एंगल्स. तो इसका क्या मतलब हो गया? एंगल 1 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस यहाँ जाके क्या होगा? माइनस 150 डिग्री. तो आपका एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री आ गई. नाउ वैल्यू ऑफ एंगल 1 इज 30 डिग्री. यस चार्ट, यू आर राइट. इट्स को इंटीरियर एंगल, राइट. अब आप ये देखो, आपको फाइंड करना है एस. तो आप क्या लिखोगे? नाउ ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ये क्वेश्चन में गिवन है. एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल. ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. तो देखो ये जेड की शेप आ रही है. इंटीरियर एंगल है दोनों और जेड की शेप बन रही है. तो क्या होगा? एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल बी सी डी. एंगल बी सी डी. तो एंगल ए बी सी ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया एक्स. तो ये हो गया आपका एक्स. एंगल बी सी डी ये क्या हो जाएगा? एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी. क्या आ जाएगा जी?
एक्स इज इक्वल टू एंगल बी सी ई, ये आपका 30 डिग्री है, और प्लस एंगल ई सी डी, ये आपका क्या है, एंगल 1, ये आपका क्या है, एंगल 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस एंगल 1 की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। तो राइट आंसर क्या होगा, 30 प्लस 30, दैट इज ऑप्शन सी, 60 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन की वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। इज इट क्लियर? ठीक है।